विकास के मॉडल की बात करते हैं। कौन सा विकास का मॉडल? जो विकसित इलाका है उसको उसके विकास का मॉडल होगा, या जो इलाका पिछड़ा है जिसको विकास की जरूरत है उसके विकास का मॉडल देश में चलेगा। लेकिन आज जो हालात पैदा किए गए और आज हम पर कोई थोपने की बात होगी मॉडल, मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो यहां पर बहुत लोग बैठे हुए होंगे, बिहार तो गरीब राज्य है, हम तो समावेशी विकास को लेकर चलते हैं, मानकर चलते हैं, लेकिन जहां के मॉडल की आज प्रशंसा करते हैं और बिहार के मॉडल की प्रशंसा करने में तकलीफ हो रही थी, मैं पूछता हूं कि कौन सा विकास जिस राज्य की तारीफ कर रहे हैं उस राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर क्या है? मैं जानना चाहूंगा कि न्यूनतम मजदूरी दर क्या है। मेरे पास जो जानकारी है वो 100 रुपए के आसपास की है। अगर कुछ ज्यादा हो कम हो तो बताएंगे लोग। मेरे पास जानकारी मिली है कि 100 रुपया है या इससे कुछ ज्यादा होगा, लेकिन हमारे यहां अमीर राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर और हम गरीब राज्य हैं, हमारे यहां न्यूनतम मजदूरी दर 162 रुपया। कौन सा विकास का? और यहां का काम अच्छा हो तो इससे शिकायत, इससे संकोच नहीं। मनरेगा में भी न्यूनतम मजदूरी मिलेगी, पहले भी था, बीच आप सुन ले, मैं आपको बता देता हूं। आप बात कहीं हो रही है, हसुआ का ब्याह, खुरपी का गीत आप गाने लगते हैं। समस्या ये है, हमारे मनरेगा में पहले भी न्यूनतम मजदूरी मिलती थी। केंद्र सरकार ने मनरेगा का रेट 138 किया, वो राज्य सरकार ने लागू किया, कुछ दिनों के लिए वो चला, फिर मैंने कहा कि नहीं, हम पहले से न्यूनतम मजदूरी देते आए हैं, आगे भी देंगे, और ऐसा करने के लिए मनरेगा कार्यक्रम में राज्य के खजाने से 400-500 करोड़ रुपया खर्च होगा, लेकिन न्यूनतम मजदूरी 162 रुपये का ही करंट ईयर में दिया जाएगा। क्या बात नहीं? हाँ, अभी बात दूसरी हो रही। हमने तो वही कहा कि बिहार के विकास का जो मॉडल है वो समावेशी है, इसमें सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है। हमने कहा बिहार पहला राज्य है जिसने पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया है, और कहीं बाद में कुछ किया गया, कहीं सोचा जा रहा होगा तो इसको माना गया कि हम किसी की आलोचना कर रहे हैं। हम तो अपनी बात कर रहे हैं। ये तो भाई साझा उपलब्धि थी, साझा सरकार थी, इस पर तो अभिमान होना चाहिए था। इस पर परेशानी क्यों होने लगी? मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार जब हम बिहार के गठबंधन की सरकार की उपलब्धियों का बखान करते थे तो ये किसी की आलोचना कैसे थी? हालत उनकी यहां पहुंच गई कि न उनको बिहार पर नाज था, न बिहार की अस्मिता पर नाज था, न अपने बिहार के काम पर नाज था। ये कौन सी प्रवृत्ति? आजकल ओबीसी पिछड़ा वर्ग कार्ड खेल रहे। अरे पिछड़ा वर्ग का नेता कोई होता है, पिछड़े वर्ग के लिए हमदर्दी होती है, पिछड़े इलाकों की हमदर्दी होती है। कॉरपोरेट की हमदर्दी से कोई किसी पिछड़े वर्ग में जन्म होने से पिछड़े वर्ग का नेता नहीं हो सकता। पिछड़े वर्ग के लिए तो आखिर पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ने वाला नेता होता है, और संभव हो पिछड़े वर्ग में पैदा न हुआ हो। चौधरी चरण सिंह जी पिछड़े वर्ग में नहीं थे, लेकिन उन्होंने काम किया, और उत्तर प्रदेश सरकार, उसके बाद पूरे नॉर्थ इंडिया में सभी पिछड़े वर्गों के नेता वो बने। मधुलिमा जी, राजनारायण जी पिछड़े वर्ग में नहीं आए। वीपी सिंह मंडल कमीशन लागू किया। सवाल उसका नहीं है कौन किस जात में पैदा होता है, सवाल इसका है कौन क्या करता है, किसकी क्या विचारधारा है। कॉरपोरेट जगत के द्वारा उड़ाई गई हवा में देश नहीं बहेगा। कुछ वक्त के लिए जो प्रचार मिलता है, और सिद्दीकी साहब इसमें तो एग्री करेंगे कि र्यूमर स्प्रेड करने का,
सोसाइटी है, तो ये जो पुराना टेक्निक है उसके जरिए कुछ देर के लिए पर्दा भ्रम के बादल छा सकते हैं, लेकिन ये भ्रम का बादल नहीं। इस देश में जो लोकतंत्र की धारा है, जो सेकुलर धारा है, समावेशी विकास की धारा है, इंसाफ के साथ आगे बढ़ने की धारा है और सबको साथ लेकर चलने वाली जो धारा है, वही धारा बलवती है और वही आगे बढ़ेगी। इसको जो तोड़ना चाहेगा के लिए उसको भ्रम हो सकता है, लेकिन अंततोगत्वा वो कामयाब नहीं हो सकता है। यह देश अगर वैसी धारा कामयाब होती है तो देश बिखरेगा। आइडिया ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, जिसके बारे में हमने कहा भारत का जो सोच है वो भी खंडित होता है। और हम नहीं सोचते हैं कि इस देश के आम लोग कभी जो भारत का सोच है, आइडिया ऑफ इंडिया है, इसको समाप्त होने देंगे, इसके वजूद को खत्म होने देंगे। कुछ लोगों का भ्रम कुछ इलाकों पर हो सकता है, लेकिन इसके अलावे कुछ नहीं। जो थोपने की कोशिश, ये क्या है? ये लोकतंत्र है, ये तो अधिनायकवाद है। भारत क्या इसी प्रकार से चलेगा? देश में विकास की दो धारा होगी, कौन सी धारा चलेगी? सबको लेकर चलने वाली धारा चलेगी या लोगों को थोपने वाली धारा चलेगी? यह अधिनायकवाद नहीं है तो क्या है? विश्वासघात का आरोप हम पर लगता है। तो इसलिए न कोई विकास का मॉडल है जो हमें स्वीकार्य हो। बिहार को तो बिहार का मॉडल ही चलेगा और देश को भी बेहतर ज्यादा, बिहार चूंकि एक अविकसित प्रदेश है, इसके विकास का रास्ता इन्होंने दिखाया है। आज तो दूसरे देशों में भी इसकी चर्चा होती है, इस पर भी तो अभिमान करना चाहिए, लेकिन लोगों को डर लगता है। इस बात से अब संकोच होता है, परेशानी होती है। इसलिए हम लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं था और जब एक बार राजनीतिक रास्ता अलग हो जाता है तो आदमी को कदम उठाना पड़ता है और हमने वही कदम उठाया। और इसके खबर कि कोई कहे कि आप विश्वास मत हासिल करिए, हमने विश्वास मत हासिल किया। हम तो देखेंगे, हमने कहा है कि भाई इतने दिनों का साथ रहा है, हम तो कटु वचन का प्रयोग नहीं करेंगे, राजनीतिक बातों का राजनीतिक उत्तर देंगे, लेकिन हम कटुता नहीं रखेंगे। कल अगर कुछ हुआ है ठीक नहीं है, दोनों दल के लोगों को चाहिए इससे बचें, लेकिन हमला दूसरी तरफ से हुआ, हमला दूसरी तरफ से हुआ, वो अपनी बात कहकर चले गए। मैंने इसलिए बीच में ही कहा था कि भाई आपकी बात हम सुन रहे हैं, हमारी बात भी आप सुनिए।